नमस्कार, जय श्री राम। हाँ जी, सब कुशल मंगल। तो आज हम दिखाएंगे ऐसे हुरजीवी जिनको सुबह दोपहर शाम रात बस खुदाई व हुरे ही नजर आती है। इन हुरजीवियों की लार टपकती ही रहती है, बस कोई मादा नजर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होगी। क्या बोला तूने? तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है। बस करवाली बेइज्जती। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो एक हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन, ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन हूरों की तलाश में घूमो यार। इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी ना जाए, जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात। बीवी चाहिए, अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नती है, जाओ इसको भी। अब वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच करता होती थी, लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगी। आए हाय हाय हाय। ये घूमने फिरने वाली नहीं, अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या हम इसको बता कैसे सकते हैं? बाज हुरे याकूत और मरजान की तरह जो है रंगत में सुर्ख होंगी, लाल रंग की होंगी। इसी तरह बेमिसाल हुस्न और जमाल के साथ साथ हुरे इफ़्फ़त और जो है हया के अंदर बेमिसाल होंगी, मतलब बहुत इफ़्फ़त और हया के मामले में बड़ी बेमिसाल होंगी। इसी तरह जो है हुरे इस कदर हयादार होंगी, इस कदर हयादार होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगी, इस कदर हयादार होंगी। इसी तरह जो है हुरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है। अंडे का एक तरफ देखिए आप, कम होता है, उसमें झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती है। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो हो रहे, इतनी मतलब वो झिल्ली आपने देखी कितनी नर्म होती, नाजुक होती। उस झिल्ली की जैसी नर्म और नाजुक जो वो हो रही होंगी उनकी त्वचा, उनका जिस्म जो बोलते हैं आजकल होता है ना, त्वचा का ख्याल रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, स्किन केयर के लिए। वहाँ इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से केयरफुली उनको बनाया है मोमिनों के लिए कि वो इतनी नर्म और नाजुक कि वो अंडे की झिल्ली जो है उस जैसी वो जो है बनी होंगी। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो सवाल करने वालों ने सवाल किया कि फिर हूरों के पिस्तानों के बारे में भी बताएं कि कुरान करीम में इनकी तरफ कोई इशारा मिलता है, और अगर मिलता है तो इस बारे में क्या तफसीलात आती हैं। इसके अंदर एक तर्जुमा तो उलमा ने ये किया है कि दिल बहलाने वाली हम उम्र औरतें होंगी। अतराबा को मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और दिल बहलाने वाली कवाइब जो है क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल कवाइब जो है वो काइब की जमा है, कवाइब जो है वो काइब की जमा है, और काइब जो है वो उभरी हुई छातियों वाली औरत को कहते हैं। इसीलिए दिल बहलाने का जो लफ्ज़ है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान महसूस होता है, अच्छा लगता है उसको, तो इसलिए बाज़ उलमा ने दिल बहलाने वाली नौखवास्ता यानी बिल्कुल जवानी में दाखिल हुई औरत कि जिसके अंदर जवानी की शुआएं फूटती हैं, तो इसलिए उसको फिर उलमा ने उसकी जब तफसीर बयान की तो कहा कि हाँ काइब से मुराद उभरी हुई छातियों वाली औरत है। इसलिए इसको फिर उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि इनकी छातियाँ अनार की तरह होंगी, लटकी हुई नहीं होंगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैग्ड नहीं होंगी, बल्कि फुल होंगी। है कि दोनों चीज़ों को हम जमा कर दें तो ये सब एक उम्र के होंगे, मर्द भी और औरतें। अब इस ज़मीन में उलमा इसमें बाज़ और तफसीलात कुछ यूँ बयान करते हैं कि देखो वहाँ नौजवान औरतें होंगी जिनकी जवानी के पिस्तान अभी उभरे होंगे। ये नौ उम्री और सादगी माशूकों में और भी लुत्फ़ ताज़ा करती है। फिर इनकी नौ उम्री और नई जवानी के साथ अगर अहले जन्नत इनसे उम्र में किसी और उम्र में हो तो आपस में हम आहंगी ना हो, इसलिए अल्लाह ताला इनको हम उम्र पैदा करेगा कि आपस में एक रग़बत हो और एक दूसरे से दिल लगे, और इस तरह एक दूसरे से वो महजूज हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, एक दूसरे को के लिए दिल खिले। उनकी खूबसूरती का हाल ये होगा कि जन्नती औरत का एक दुपट्टा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी हमारे सामने आता है कि जन्नती औरत के दुपट्टे की कीमत सारी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है वो भी अदा नहीं कर सकते मिलकर। उनकी जवानी कभी ज़ाया ना होगी, यानी हमेशा जवान रहेंगी, और उनका लिबास भी कभी पुराना नहीं होगा।
अब मैंने आपसे बादल के बरसाने वाली एक रिवायत शेयर की थी जन्नत में, है कि उन पर नेमतें बरसाएंगे वो बादल, और यहां तक कि नौजवान कुंवारी लड़कियां भी इन पर बरसेंगी। एक जुमा बाजार लगेगा जन्नत में, जुमा बाजार जन्नत में, जुमा इधर जुमे बाजार नहीं लगते, तो जुमा बाजार लगेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वापसी पर जुमा बाजार होगा, औरतों का अलग मर्दों का अलग, उसमें हर चीज होगी लेकिन एक स्पेशल चीज होगी, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगी होंगी, बहुत आलीशान खूबसूरत तस्वीरें। उसके नीचे लिखा होगा अगर आप मुझे पसंद फरमाएं तो मैं आपके चेहरे में तब्दील हो सकती हूँ। हर तस्वीर के नीचे औरतों के बाजार में अलग, मर्दों के बाजार में अलग। अगर मुझे कोई तस्वीर पसंद आती है, आपको कोई तस्वीर पसंद आती है, आप कहते हैं मुझे ये तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा जी चाहता है मेरी शक्ल ऐसी हो जाए, मुंह में होगा आपकी शक्ल वैसे हो चुकी है। और उधर ईमान वाली औरत, ये हूरों के लिए नहीं, ईमान वाली औरतों के लिए होगा। वो जाती है, वो कहती है मुझे ये शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है, वो अभी अच्छी लग रही है, कहेगी तो उसका ये चेहरा उसके अंदर तब्दील हो जाएगा। जब ये दोनों मियां बीवी जन्नत में आएंगे तो एक दूसरे को उसी तरह पहचानेंगे जैसे पहले। ये नहीं होगा कि तुम कौन हो कि तू आ गया, वो कहे बीबी तू कितों आ गई है, तू कौन है। वो एक दूसरे को पहचानेंगे पूरी तरह कि मेरी बेगम है, इसकी शक्ल ऐसी बन गई, मेरा मियां है, इसकी शक्ल ऐसी बन गई, जैसी मर्जी शक्ल बना लेना, जैसे मर्जी बाल बना लेना, जो मर्जी कर ले। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।